नवापूर शहरातील व्यापाऱ्यांची ऑनलाईन लूट पहा कशी केली जाते। डिजिटल व्यवहार करत असताना काही भामटे यामध्ये फसवणूक करत असल्याचा एक नवीन प्रकार नवापूरमध्ये समोर आलाय। नवापूर येथे होळीच्या बाजारानिमित्त गर्दीचे निमित्त पाहून व्यापारी आपल्या ग्राहकासोबत बोलत असताना, मी आर्मीहून बोलतो, आमचे काम सुरू आहे, सिमेंट लोखंड पाठवा, पाईप पाठवा असे सांगून नवापूरच्या 2 दुकानदारांना ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्यांपैकी बनावट व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे। डिजिटल इंडियाचा नारा देत असताना डिजिटल व्यवहार करावेत यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहित केले जात आहे, पण त्यातही फसवणूक होत असल्याने चिंता वाढत चालली आहे। अशातच नवापूरमधील काही दुकानदारांना बनावट व्यवहार दाखवत फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे। फसवणूक करणारे शनिवार आणि रविवार पाहूनच हे ऑनलाईन फसवणूक करतात, जेणेकरून व्यापाऱ्याला बँकेत जाण्याची सुद्धा संधी देत नाही। नवापूर शहरातील हार्डवेअरचे व्यापारी युसुफ कायदावाला यांची 91,000 व कल्पेश शहा यांची 65,000 रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक झाली आहे। या संदर्भात त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे। मेरा नाम युसुफ इस्माइल कायदावाला, मेरी लाइट बाज़ार के अंदर में न्यू कायदावाला एंड सन्स के दुकान है और मेरे को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके एक कॉल आया कि भाई हमको टंकी होना है। और मैंने टंकी का उसको रेट बताया, उसका जीएसटी मैंने अलग बताया। उसने 3 टंकी का मेरे को ऑर्डर दिया। मैंने उसको पेमेंट का पूछा तो बोले मैं आपके जो ड्राइवर है उनके साथ मैं उनको कैश पेमेंट दे दूंगा। और पक्का बिल उन्होंने मांगा, पक्का बिल बना के मैंने उनको सेंड किया और वो अमाउंट 21,480 रुपये मैंने उनको पेमेंट देने का बोला। पेमेंट उन्होंने ऐसा बताया कि पेमेंट आपके जो डिलीवरी देने आएगा सलीम भाई, टंकी की डिलीवरी देने आएगा, उनको मैं कैश पेमेंट दे दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर से उनका फ़ोन आया कि भाई आपका गाड़ी निकला कि नहीं। फिर उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि मेरे को जो पेमेंट देना है वो मेरे को आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। आप बैंक अकाउंट नंबर और गूगल पे या फ़ोन पे उसका डिटेल मेरे को नंबर दो। मैंने उनको सेंड किया। उसके बाद उसका वापस फ़ोन आया कि हमारा जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गोड़ जामड़िया के अंदर में काम चालू है, तो हमारे जो बॉस ने ऐसा बताया है कि हम ऑनलाइन आपको पैसा भेज देंगे और वो हमारे बॉस का फ़ोन आएगा आपके पास और आप पूरी सहायता करना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई आपका पेमेंट कितना है वो मुझे डालना है, तो पहले फ़ोन चालू रखो, स्पीकर पे लो। और पहले उन्होंने मेरे पास 1 रुपया उनके अकाउंट में डलवाया। उसके बाद मेरे को पेमेंट चेक करने का बोला कि अभी तुम्हारे पास कितना पेमेंट है। मैंने उनको पेमेंट बताया। उसके बाद उन्होंने ऐसा बताया कि मैं आर्मी चेक दे रहा हूँ 2 रुपये का, उसको आप स्कैन करिए और आपके अकाउंट में आता है कि नहीं वो चेक करिए। और उसने फिर से बोला कि आप स्पीकर चालू रखो, मैं बोलता हूँ वैसे करते जाओ। तो मेरे को समझ नहीं गिर रही थी, तो सामने से हम मुकेश भाई पाटिल है उनको बुलाया और उनका नंबर दिया। उनमें फिर उन्होंने आर्मी चेक भेजा 2 रुपये का और उसको फिर मेरे को स्कैन करने का बोला और वो 2 रुपया मेरे खाते में आ गया। फिर उन्होंने चेक करने का बोला कि भाई चेक कर लो आपके खाते में 2 रुपया आ गया कि नहीं। हमने बोला हाँ 2 रुपया आ गया। उसके बाद उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे को और 3 टंकी दूसरे काम के लिए होना है, तो मैं उसका पेमेंट भी आपको कर देता हूँ। तो 42,480 रुपये उन्होंने आर्मी चेक भेजा और आर्मी चेक को मेरे को स्कैन करने का बोला। तो मुकेश भाई के मोबाइल में ही मैंने मंगाया और उन्होंने स्कैन करते ही मेरे खाते में से 42,480 रुपये उठ गए। मैंने उनको बोला कि भाई ये तो मेरे अकाउंट में से गए, तो उन्होंने मेरे को बताया मेरे अकाउंट में आए नहीं है, मैं आपको उन 50,500
मैं आर्मी चेक भेज रहा हूँ। अगर आप स्कैन करेंगे ना तो पहले मैं मेरा पिन डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपका पिन डालना और पे कर देना, तो आपके अकाउंट में पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। तो मैंने वो उन्होंने बताया वैसा मैंने किया, और मेरे खाते में से पूरा पैसा कट गया और खाते में करंट अकाउंट के अंदर में मेरा 619 रुपये ही बचा। मैंने चेक किया तो वापस मैंने वो फ़ोन चालू ही था, मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका दूसरा अकाउंट नंबर दो जिसमें 50,000 रुपये होंगे, ऐसा कोई अकाउंट दो। तो मैंने 50,000, मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, अभी कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो करंट अकाउंट एक ही खाता है। तो मैंने बोला उनको इसमें डाल दो, तो बोलते हैं कि नहीं 50,000 वाला जो अकाउंट है वो मेरे को दो, नहीं तो यही खाते में 25,000 रुपये आप किससे पास भी ट्रांसफर करा लो तो मैं भेजता हूँ। उसके बाद एक SMS बना के उसने मेरे मोबाइल पे सेंड किया कि आपका 50,000 रुपया आपके खाते में उन्होंने डेबिट किया है, आप देख लो। मैंने देखा तो SMS था, बैंक का कोई मैसेज आया नहीं था। तो मैंने उनको बताया और फिर उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। और इसी तरह से मेरे साथ करीबन 91,180 रुपये का मेरा अकाउंट में से पैसा निकल गया। और मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन में गया और मैंने बात किया। उसके बाद नंदरबार क्राइम वाले जो ऑनलाइन का क्राइम वाले, उनके साथ पूरा मैंने जो भी मेरा चीटिंग हुआ उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिया, मैंने सेंड किया उनको। और ऑनलाइन फरियाद भी किया है सायबर कैफे में। डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून ऑनलाईन व्यवहार करण्यावर भर दिला जात असताना फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे। नंदुरबार सायबर सेलने याकडे लक्ष देऊन चोरट्यांना जेरबंद करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे। यापूर्वीही नवापूर शहरातील देवळफळी भागात मासोळी व्यापाऱ्यांची लूट करण्याचा प्रयत्न केला होता। या संदर्भात नवापूर एक्सप्रेस न्यूजने बातमी प्रकाशित केली होती। अनेक व्यापाऱ्यांनी ही बातमी पाहून सावध झालेत, परंतु काहींना हा प्रकार नवीन वाटल्याने ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या भामट्याच्या जाळ्यात अडकलेत। आपल्या स्थानिक परिसरातील घटना घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवापूर एक्सप्रेस न्यूज पाहत रहा। आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून अनेक वेळा नागरिक व व्यावसायिकांना आर्थिक फसवणुकीबद्दल सावध करीत असतो। ऑनलाईन फसवणूक पासून सावध रहा, पोलिसांना तात्काळ संपर्क करावा असे आवाहन नवापूर पोलिसांनी केले आहे। ब्यूरो रिपोर्ट नवापुर एक्सप्रेस न्यूज नवापुर। मेरा नाम अल्पेश शाह है। कल मुझे 10:30 बजे उनका फ़ोन आया, गोड़ जामड़े जिला परिषद स्कूल के पास मुझे ये मटेरियल होना, 2 टंकी मंगाई और 10 नंग गार्डन पाइप के बंडल मंगाए और मुझे ऐसा बोले गया कि हम वहाँ कैश पेमेंट करेंगे। फिर मैंने एक रिक्शा में वो सब मटेरियल वहाँ भेजा, वो लोग वहाँ नहीं थे। रिक्शा वाले ने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं कि 10 मिनट में हम आता हूँ। फिर मुझे वहाँ ऐसा बोले गया था कि हम कैश पेमेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन आया कि भाई कैश पेमेंट इतना करने की परमिशन नहीं है हमें, हम आर्मी में से। उन्होंने आर्मी का आई कार्ड भेजा। आई कार्ड भेजने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पेमेंट यहाँ ट्रांसफ़र करो, हमारी ये सिस्टम है, तो फिर हम वहाँ से आपको डबल में पेमेंट करेंगे। हमने दुकान में गर्दी भी थी और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आर्मी का कार्ड है, उस पर थोड़ा हमने ट्रस्ट कर लिया और वो हिसाब से हमने पेमेंट करा। वो पेमेंट रिटर्न नहीं आया, वो हिसाब से मेरे 62,700 रुपीज़ तक पेमेंट कट गया।